हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का वीडियो आपके बीच में लाते रहता हूं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर ने हमसे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस का डिटेल रूप से क्लास लीजिए और साइंस का डिटेल वीडियो बनाइए, क्योंकि सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, जो विज्ञान है वो पढ़ते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि विज्ञान है क्या और विज्ञान कहाँ से आई है, इसका क्या अर्थ होता है। इस तरह के बातें बहुत कम लोग जानते हैं। तो व्यूअर के जो मांग था उसके मैं लेकर आज मैं साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। साइंस का, जिसको विज्ञान का परिचय बोलते हैं, ये पार्ट 1 है और इसके धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारे पार्ट कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। किसी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? आपका कुछ नहीं जाता है, बल्कि उससे आपको कुछ न कुछ जानकारियां मिलते रहेगा। दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। साथियों, और मैं कई बार बता चुका हूं कि इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, अगर किसी तरह का डिपार्टमेंट रेलवे हो गया और किसी का फॉर्म फिलअप करने की जानकारी हो गया, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है या तो मन में किसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आज जो चैप्टर लेके आया हूँ, विज्ञान परिचय, जो विज्ञान का परिचय है, वो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि इससे जनरल जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको तो लाभ होगा ही होगा। साथ में 9, 10th, 8, 9, 10th, 11, 12 जो भी विद्यार्थी साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो सभी लोग इसको जो कि देख सकते हैं और इसका की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मैं आज आपके सामने विज्ञान का परिचय जो है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके मत देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है विज्ञान, साइंस जो है, कह रहा है कि अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है, साइंस है, विज्ञान है, तो विज्ञान कहते किसको हैं? विज्ञान आया कहाँ से? विज्ञान है क्या? तो इस तरह से आपको कि सोचना चाहिए। तो मैं कहा गया है कि विज्ञान, साइंस शब्द की उत्पत्ति, कहा गया विज्ञान का जो अंग्रेजी साइंस है, कहा गया साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द सिंटिया, लैटिन भाषा शब्द सिंटिया, SCIENTA, सिंटिया से हुई है। कहा गया है साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है। क्या हुआ? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। तो आपको ये क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन जो मन में था कि साइंस आया कहां से, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें आपको पता चल गया कि जो साइंस है वो लैटिन भाषा के सिंटिया, SEINTIA, सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। देखिए, साइंस में कहता है कि उसका साइंस मतलब साइंस जो है ज्ञान का भंडार है, और जो ज्ञान होगा तब हम लोग क्या करेंगे? जानकारी हासिल करेंगे। जैसे किसी चीज के कोई काम कर देता है, उसे क्या कहते हैं कि इसके पास बहुत ज्ञान है, ये साइंस वाला दिमाग लगाता है, क्योंकि वो कुछ अनहोनी को होनी में बदल देता है। तो कहा गया है कि यही आपका है कि साइंस शब्द का उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से। अब कह रहा है कि हमारे इस भौतिक जगत में कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध एवं
व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। वो तो पहले उत्पत्ति कैसे हुआ, अब कह रहा है कि इसका डिफिनेशन में कह रहा है कि हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग इसलिए प्रयोग किए क्योंकि देखिए, कोई भी काम करता है, सभी लोग करता है, लेकिन कोई प्रॉपर चैनल, कोई व्यवस्थित ढंग से करता है तो उसका वैल्यू, उसका सम्मान और उसका जो समझने वाला का क्षमता है तो है वो अच्छा होता है। तो इसीलिए कोई भी काम करते हैं, जैसे हम लोग खेलते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, पढ़ते, कुछ भी करते हैं दुनिया में, जो संसार में हम लोग हैं, कुछ भी करते हैं वो सभी क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान है तो उसको लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो एक सिस्टमेटिक ढंग से खाते हैं। पहले जाते हैं चापाकल पे, हाथ पैर नल जो भी है धो लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं, आगू में आज खाना आता है, फिर हम क्या करते हैं, चावल दाल या रोटी सब्जी आपस में मिला के क्या करते हैं, हम लोग खाने लगते हैं। तो क्या हुआ, वो सिस्टमेटिक ढंग से हुआ, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से हुआ, उसी को तो हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान तो हर जगह है, लेकिन उसको क्या कहते हैं कि जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग को विज्ञान कहते हैं। भौतिक जगत में जो हम लोग दिन के क्रियाकलाप हो गया, सोने से लेकर जागने तक जो भी काम करते हैं वो क्या आता है, वो साइंस कहलाता है। तो अब आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि साइंस किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटती है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब ये पूछ देगा कि अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप कह सकते हैं कि जो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्थात जानना। तो आपको क्लियर तो ये हो गया दोस्तों कि आप साइंस किसे कहते हैं, क्या है, कहाँ से आया है, वो क्लियर हो गया। अब अगला है कि विज्ञान जो है उसके दो शाखा है। कितने शाखा है, दो शाखा। जैसे किसी भी चीज का ब्रांच होता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे तो कोई कंपनी है, उसके भी ब्रांच होते हैं, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, इस तरह के ब्रांच होते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो साइंस है उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने, दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो देखिए, मैं आपको पहले डायग्राम से दिखाता हूं। तो पहला जो हो गया विज्ञान, जो हो गया वो आपको दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। देखिए, प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस कहते हैं और भौतिकी विज्ञान को फिजिकल साइंस कहते हैं। अब आपको ये समझने वाली बात है कि जो साइंस था उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, जिसमें आपका पहला क्या है, पहला आपका है भौतिकी विज्ञान। क्या है, भौतिकी विज्ञान, ये आपका पहला है। और दूसरा आपका है, पहला जो आपका प्राकृतिक विज्ञान है और दूसरा आपका भौतिकी विज्ञान है, जिसको फिजिकल साइंस बोलते हैं। ये तो हो गया कि आपको जैसे इसको समझिए, आपको लगता हो कि क्या है। तो मान लीजिए कि साइंस एक पिता है, तो पिता के भी पुत्र होंगे, संतान होंगे। तो मान लीजिए कि उसके कितने पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड में बांट दिया। उसी तरह से विज्ञान के भी दो पुत्र हैं। एक तरह से किसके, विज्ञान के दो पुत्र हैं, एक का नाम है प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, तो दूसरे का नाम है भौतिकी विज्ञान फिजिक्स साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस बोलते हैं। अब देखिए, जब वो पिता के बच्चे होते हैं, अब बच्चे के भी फिर शादी ब्याह हो जाते हैं, तो क्या उसके भी बच्चे होंगे ना जी, उसके भी संतान होंगे ना। तो उसी तरह से विज्ञान के तो पहले दो बच्चे हुए, लड़के हुए, जो एक प्राकृतिक विज्ञान हुए, दूसरा भौतिकी विज्ञान हुए। तो देखिए, प्राकृतिक विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। मतलब जो समझिए कि जो साइंस का ये क्या है जी, दो भाग में जो नीचे बट रहा है वो पोता है, ये तो बेटा हो गया, उसके क्या है, पोता है। तो कहा गया कि प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं बोटनी साइंस। क्या बोलते हैं, बोटनी साइंस। दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी साइंस। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वनस्पति विज्ञान में ये होता है
कि जिसमें पेड़ पौधे, हमारे जो पृथ्वी पर जितने सारे पेड़ पौधे हैं उसकी जो अध्ययन किया जाता है, गणना क्या पढ़ाई किया तो उसके बारे में जाना जाता है, जो आपका किसमें, यही वनस्पति विज्ञान जिसको बोटनी साइंस बोलते हैं उसमें बोला जाता है, किया जाता है। और दूसरा है आपका जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी साइंस बोलते हैं, ये आपका बायोलॉजी पार्ट में आ जाएगा, ये बायोलॉजी पार्ट में आ जाएगा नेचुरल साइंस में। तो दूसरा है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जीव, जितने पृथ्वी पर के समस्त जीव जंतु, मानव या जो भी है वो किसके अंतर्गत आते हैं, जंतु विज्ञान के, ये जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ये आपका जूलॉजी साइंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको जंतु, मनुष्य के बारे में जो क्रियाकलाप है, कैसे क्या उत्पत्ति हुआ, कैसे क्या बना, ये सब की जानकारी आपको मिलते रहता है किसमें, जंतु विज्ञान में। देखिए अब दूसरा है कि भौतिकी विज्ञान को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। भौतिकी विज्ञान को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका ये है भौतिकी विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, ये आपका क्या है, दूसरा नंबर का रसायन विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान क्या कहते हैं, फिजिक्स साइंस, क्या कहते हैं, फिजिक्स साइंस, और दूसरा रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री साइंस कहते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि जो भौतिकी विज्ञान है इसमें जो भौतिकी घटना है, फिजिकली रूप से जो होता है क्रियाकलाप, उसके बारे में कहा जाएगा। जो केमिस्ट्री विज्ञान है, केमिस्ट्री साइंस है, उसमें जो रसायन होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो साथियों ये तो आपका था कि विज्ञान के दो पार्ट हुए, कौन कौन, पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा भौतिकीय विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, और भौतिकीय विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो आप देख सकते हैं कि ये हुआ। तो साथियों मैं आपको इसके जरिया से मैं अभी जो सीरीज शुरू करूंगा, आपको ये भौतिकी विज्ञान के भौतिक से शुरू करूंगा। आपको फिजिक्स चैप्टर जो है, फिजिक्स का जो टॉपिक होगा उसको मैं लेके चलूंगा, फिर केमिस्ट्री के लेके आऊंगा, फिर आपको ये बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी है ये बायोलॉजी का चैप्टर अथी है, टॉपिक है, इसमें भी आपको दोनों तरह के साइंस को लेके आएंगे, बॉटनी और जूलॉजी साइंस। तो आपको इतना तक क्लियर हो गया। तो देखिए मैं आपको आज भौतिकी, जो भौतिकी है ये आपका भौतिकी विज्ञान है, भौतिकी जिसको फिजिक्स जिसको कहते हैं। तो कहा गया विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा एवं उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। क्या कह रहा है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा एवं उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। क्या कह रहा है, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा एवं उनकी परस्पर क्रियाओं, परस्पर एक दूसरे से जो क्रिया होता है, क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा एवं उसकी परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। समझिएगा इस चीज को कि जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, जो भी हम लोग क्रिया करते हैं जिसके अंतर्गत, वैसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा एवं उसकी भौतिकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन एवं उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। समझ गए। तो आपसे पूछेगा भौतिकी से कहते हैं तो बोलिएगा कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव, ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपका भौतिकी, जिसको फिजिक्स कहते हैं। क्योंकि ये जो फिजिक्स जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी तो सब कुछ है, लेकिन मैं आपको फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ। अब कह रहा है कि जो फिजिक्स है उसको बहुत सारे भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, बहुत सारे भागों में डिवाइड किया, क्योंकि एक बड़ा सा क्षेत्र है,
कोई बड़ा सा परिवार है या कोई बड़ा सा जिला है, उसको क्या करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा बांट के क्या करते हैं, एरिया में बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे गणना करने में आसानी हो, नाम देने में आसानी हो, या बहुत तरह की बातें उससे किया जा सकता है। तो देखिएगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि भौतिकी जो फिजिक्स है उसे किस तरह से कितने भागों में बांटा गया है। साथियों, अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो के राइट साइड में लाल रंग से लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, उसको प्लीज़ आप एक बार क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हर बार मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता हूं जो हर क्लास, हर क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है, ना कि सिर्फ कंपटीशन के लिए है या फिर 9th 10th के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, बशर्ते वो उसको किस एंगल से समझते हैं। क्योंकि हर जगह पे मैं हर तरह से बताता हूं ताकि वो कंपटीशन वाले फेस कर सके, और जो 9th 10th कर रहे हैं बच्चे 11th 12th वो भी आपको उसको अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कहा गया है कि जो ये साइंस में जो भौतिकी जो फिजिक्स है वो बहुत बड़ा एरिया में है, बहुत बड़ा इसका ब्रांच है, बहुत बड़ा शाखा है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि उसको कई पार्ट में, कई भागों में बांट दिए हैं। इसलिए ऐसा बांटे हैं ताकि पढ़ने या अध्ययन करने में हमें क्या हो, सुविधा हो, कुछ तरह का कठिनाई ना हो। तो कहा गया कि अध्ययन के सुविधा के अनुसार भौतिक को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। किसको, ये फिजिक्स साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। आप पूछेगा क्यों कि भाई आप क्यों 8 भाग में बांटे, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि इतनी बड़ी ये फिजिक्स है कि इसको अध्ययन या पढ़ने या जानकारी हासिल करने में परेशानियां होता है, जिसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि उसको 8 भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में सुविधा हो सके, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक हो सके। तो साथियों, गर्मी का माहौल है, थोड़ा धूप से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करें ताकि आपका सेहत अच्छा रहे, और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी धूप से निकलिए। और बाकी आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए किसी तरह का गर्मी, धूप, जाड़ा इफेक्ट नहीं करता है, बस तो उसमें लगन होना चाहिए क्योंकि आपको नौकरी पाना है। तो चलिए देखिए, आपको मैं बताता हूं कि जो आपका भौतिकी विज्ञान था उसको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। तो देखिए बारी बारी से उसको मैं देखता हूं कि कौन कौन सा भाग है। तो पहला आपका यांत्रिक है, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, इसमें यांत्रिक है। दूसरा आपका है ध्वनि, साउंड, क्या है, ध्वनि, साउंड। तीसरा आपका है उष्मा, हीट, मतलब ताप, उष्मा। चौथा आपका है प्रकाश, लाइट, जो हम लोग देखते हैं, जो सूर्य का प्रकाश हो गया, या तो जो कृत्रिम रूप से जो बनाते लाइट हो गया, ये सब हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, लाइट, प्रकाश के अंतर्गत। अब पांचवा है विद्युत, ये इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हम लोग करेंट, धारा इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। जब मैं आपको पूरे 8 भाग का डिटेल से बताऊंगा तब आपको क्लियर कराऊंगा कि किस में किस चीज का अध्ययन किया जाता है या होता है। छठा है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व जानते हैं कि चुंबकत्व जो एक दूसरे से चिपके हुए रहता है, एक दूसरे को चिपकाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं तो वो एक तरह का क्या है, चुंबकत्व के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही हम लोग क्या है, धरती पे टिके हुए, नहीं तो हम लोग क्या होते जी, उड़ते, हम लोग उड़ते, धरती पे स्थिर नहीं रहते। तो ये किसके अंतर्गत आता है, चुंबकत्व के अंतर्गत। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विशेष रूप से तो इसके बारे में जानकारी होगा। और 7वां है आधुनिक एवं परमाणु विज्ञान, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। इसमें जो कि आपको परमाणु विज्ञान, जो परमाणु नाभिकीय होता है, वो सब के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कितने भागों में बांटा गया। जब मैं आपको बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलूंगा तो उसमें क्लियर कराऊंगा। अभी आपका 8वां है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या होता है कि किसी तरह का जो पार्ट पुर्जे हैं, हम लोग का मोबाइल हो गया,
टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। तो साथियों, आज आपका जो वीडियो का लाने का मुझे मकसद था वो सिर्फ ये था, विज्ञान का परिचय, विज्ञान का परिचय था। उसके अंतर्गत में हमने आपको बता दिए सारा कुछ। देखिए, एक बार समरी के रूप में कर देता हूँ, और उसके बाद डेली मैं हर टाइप, हर भाग के, अभी मैं आपको फिजिक्स शुरू किया हूँ, क्या बोला हूँ कि फिजिक्स शुरू किया हूँ, तो उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा? बायोलॉजी करूँगा, या तो फिर एक पार्ट इसका फिजिक्स का लाऊंगा, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री का लाऊंगा, तीसरा पार्ट में आपका बायोलॉजी का लाऊंगा। उसके अंतर्गत इस तरह से मैं आपको कवरेज करते रहूँगा, ताकि आपके एग्जाम आने से पहले हर टॉपिक, हर साइंस से आपको नॉलेज हो जाए, मैं वही करूँगा। तो देखिए साथियों, अब मैं आपको एक बार समरी के रूप में बता देता हूँ कि विज्ञान क्या है। तो आप है कि विज्ञान जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्थात जानना। तो आप दूसरा कह रहा है कि हमारे इस भौतिक जगत में कुछ भी काम को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से किए जाने वाले को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के दो मुख्य शाखा है, विज्ञान के दो मुख्य शाखा है। पहला कौन है? प्राकृतिक विज्ञान, जिसको नेचुरल साइंस बोलते हैं। दूसरा है भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस बोलते हैं। अब प्राकृतिक विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, वनस्पतिक विज्ञान, बोटनी विज्ञान, और दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी विज्ञान बोलते हैं। और भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन है आपका? पहला है भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स साइंस बोलते हैं, दूसरा केमिस्ट्री विज्ञान। अब देखिए, पहले मैं आपको ये फिजिक्स से किया हूं, तो कह रहा है कि फिजिक्स किसको कहते हैं? तो बताइएगा कि फिजिक्स वैसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा की उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपका फिजिक्स कहलाता है। अब कहा गया कि फिजिक्स इतने बड़े हैं कि उसको कि पढ़ने में आसानी करने के लिए हमने उसके कितने भागों में बांट दिया है? 8 भागों में बांट दिया। क्या कर दिया है? 8 भागों में बांट दिए हैं, जो कि आपको 8 भाग इस तरह से दिया हुआ। पहला आपका यांत्रिक है, दूसरा ध्वनि है, तीसरा ऊष्मा है, चौथा प्रकाश है, पांचवा आपका विद्युत है, छठा चुंबकत्व है, सातवां है कि आधुनिक एवं परमाणु विज्ञान है, और 8वां इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो साथियों, आज आपके पूरा विज्ञान का परिचय करा दिया हूं, जो कि आपको कहीं भी किसी तरह के परेशानी अब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और साइंस को रटिए नहीं, साइंस को रटिए नहीं, उसको समझिए और अपने मन से कि किसी भी चीज का परिभाषा को तैयार कीजिए, बस समझना है। इसे रटने से क्या होगा कि आप रट के जाइएगा, फिर कल भूल जाइएगा। लेकिन मैं आपको इतना तोड़ इतना विस्तार रूप से बता दिया हूं कि आप अगर मन में एक बार है कि अपना दिमाग घुमाइएगा इस पे, अगर विज्ञान पे, कि विज्ञान का परिचय क्या है, तो आपकी सारे बातें जो हमने बताए हैं आपके दिमाग में नाचने लगेगा और आपके अंदर आ जाएगा और आप समझ सकते हैं। और आज की जो वीडियो है, जितना मैं आपको बताए हैं, मैं गारंटी लेता हूं, पूरे 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको कि पूरा सीधे दिमाग में घुस गया होगा। अगर कोई ऐसा है तो बताइए कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, फिर से मैं उनको समझाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से कह रहा हूं कि आप लोग को इतना बार मैं इतना बारीकी तरीके से बता चुका हूं कि किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। और अगर आपको उससे भी संतुष्ट नहीं है, अगर चाहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि उसको लिखने या समझने में आपको बाद में भी दिक्कत ना हो। तो आप चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो साथियों, आज का जो चैप्टर था विज्ञान का परिचय, उससे मैं आपको अवगत करा दिया हूं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको भौतिक में, आपको मैकेनिज्म जो यांत्रिकी है उसको लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर टॉपिक लाऊंगा, फिर आपको प्राकृतिक विज्ञान का कुछ चैप्टर लाऊंगा। तो साथियों, आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूं। तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आज आपका साइंस का जो विज्ञान परिचय था वो वीडियो कैसा लगा, या क्या आपको समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल रहा कि हाँ आप कहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपकी कमियां को दूर करने का कोशिश करूँगा। और साथियों,
मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आप हैं तो हम भी हैं, अगर आप ही नहीं तो हम किस काम के। अगर मेरे पास ज्ञान है और ज्ञान को लेने वाला ही नहीं है तो फिर ज्ञान रह के भी हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और हर किसी को चाहत होती है कि मुझ में जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके हमारे पास हो, लेकिन वो जानकारी हासिल करने के लिए किसी न किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। कोई न कोई तो गुरु होगा, शिक्षक होगा, जैसे हम लोग भी किए हैं। तो साथियों, आप मेहनत करें, मेहनत से पढ़ाई करें, जॉब करें, क्योंकि ऐसे ही टाइम बर्बाद करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत जो ऐसे आपके माँ बाप हैं वो काफ़ी कष्ट करके आपसे एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि हमारा बेटा भी जॉब करेगा, कुछ अच्छा करेगा, अच्छा पैसे कमाएगा, ताकि हमारे बुढ़ापे का ज़िंदगी सुख में कटे। तो कम से कम अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए और जो पढ़ाई है उसको पूरी अच्छी तरह से करें। हम आपका साथ देंगे, किसी तरह के परेशानी होगा, किसी तरह के दिक्कत है, किसी तरह की जानकारी के लिए तो हम आपको साथ देंगे। और ये वीडियो को हर लोग, हर स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको साइंस टॉपिक है, अक्सर हर किसी को साइंस पढ़ने की ज़रूरत है और हर कोई चैप्टर में पढ़ना होता है, तो सभी लोग वीडियो को गहन रूप से अध्ययन करें। और मैं आपको अगला वीडियो भी लेके आऊँगा। ये तो ही पार्ट 1 है, उसके नेक्स्ट में आपको पार्ट 2 लाऊंगा। और साथियों, चलिए आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करते रहें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, निरंतर जारी रखिए, हिम्मत मत हारिए, सफलता मिलेगी। कहा गया है सत्य की नाव जो होती है वो डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। तो आप सत्य पे अड़े रहें। आज रिजल्ट नहीं हो रहा, कल होगा, लेकिन होगा तो जरूर होगा, सफलता तो जरूर मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि सत्य की जो नाव है डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।